हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की नीड हर घर में होती है, क्योंकि दोस्तों एक नॉर्मल घर में आपको एक वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, एक हाफ HP का टुल्लू पंप मिल जाएगा, गर्मियों के समय के लिए कूलर मिल जाएगा और फ्रिज मिल जाएगा, सीलिंग फैन मिल जाएंगे, LED बल्ब मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा और टीवी मिल जाएगा। इस तरह का नॉर्मल लोड 1 किलोवाट हो जाता है और 1 किलोवाट लोड के लिए आप अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इन्वर्टर आप थोड़ा बड़ा कैपेसिटी का ले सकते हैं, जिसपे आप लोड 1 किलोवाट का चला सकते हैं और सोलर पैनल आप 1 किलोवाट के लगा सकते हैं। जिससे क्या हुआ कि आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा, आपका सारा घर का लोड जो वो सोलर से चलता रहेगा और आप 7 से 8 सालों में अपने लगे हुए सोलर सिस्टम के पैसे को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद में जब तक सोलर सिस्टम आपका चलेगा 20 साल 25 साल, वो फिर आप फ्री में उसकी पावर को यूज कर सकते हैं। बस आपको नॉर्मल उनकी मेंटेनेंस करनी है। जैसे कि अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की सर्विस करनी होगी, या फिर आपकी बैटरी अगर लंबे समय तक चल जाती है तो फिर आपको बैटरी सिर्फ चेंज करनी होगी। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा बहुत आपको इन्वर्टर का मेंटेनेंस कराना होगा। उसके अलावा आपको सोलर पैनल में कोई भी खर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपको सोलर पैनल की साफ सफाई रखनी है। तो अगर दोस्तों आप भी अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सी बैटरी आपको लेनी चाहिए, कौन से टाइप के सोलर पैनल आपको लेने चाहिए और इन सब की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सही होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सोलर सिस्टम में लगने वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि किसी भी सोलर सिस्टम का मेन पार्ट जो होता है वो उसका सोलर इन्वर्टर ही होता है। यहाँ पर हमें लेना होगा ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर। तो मैंने लिया है दोस्तों यूटीएल कंपनी का यूटीएल गामा PCU 2000 मॉडल। ये दोस्तों 1500 VA का सोलर इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है और इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं। इसकी जो बैटरी चार्जिंग करंट रेटिंग है वो 18 एम्पियर है। इसकी जो VOC है वो 36 वोल्ट से 106 वोल्ट तक की है। तो इसकी VOC ज्यादा है, तो इसके ऊपर आप टॉपकॉन एन टाइप के टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल भी लगा सकते हैं और 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो आप यूटीएल के ही 525 वाट के टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के 3 सोलर पैनल इसके ऊपर लगा पाएंगे। ये इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो आप इसके ऊपर लेड एसिड की 150 H की 2 बैटरी लगा सकते हैं। बजट अगर आपका ज्यादा और बैटरी बैकअप आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आप मैक्सिमम इसके ऊपर 200 AH तक की 2 बैटरी लगा सकते हैं। ये है इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। बात करें यदि इस इन्वर्टर की प्राइस की, तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 13,900 रुपए दिया गया है। अगर ऑफलाइन मार्केट से आप खरीदेंगे तो लगभग आपको 10 से 12,000 रुपए के बजट में ये इन्वर्टर मिल जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों 2 बैटरी के प्राइस की, तो क्योंकि इसके ऊपर आप 200 H की 2 बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप नॉर्मल 100 या फिर 150 H की 2 बैटरी लगा सकते हैं। 150 H की एक सोलर बैटरी का बजट जो वो लगभग 10 से 12,000 रुपए के बीच में होता है, यानी कि 10-12 हजार रुपए के बजट में आपको एक सोलर बैटरी मिल जाएगी 150 H की। तो 2 बैटरी लगभग आपको 24-25 हजार रुपए के बजट में मिल जाएगी। अभी ये नंबर 3 पर हमारी बात आती है दोस्तों हमारे सोलर पैनल की। तो जैसे कि मैंने बताया, आप यूटीएल के ही 525 वाट के टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो लगभग आपको 18-20 रुपए पर वाट के हिसाब से नॉन DCR सोलर पैनल मिल जाएंगे यूटीएल कंपनी के। तो लगभग 25 से 27 हजार रुपए का खर्चा आपका सोलर पैनल का होगा। इसके अलावा आपको 5,000 और एक्स्ट्रा मानने होंगे सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह के। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों आपका बजट जो वो 65 से 70 हजार रुपए के बीच में बैठता है। तो 65-70 हजार रुपए अगर आप एक बार खर्च लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ बैटरी 7-8 साल में चेंज करनी पड़ सकती है। उसके अलावा आपको कोई और मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर दोस्तों आप 65-70 हजार रुपए एक बार अपने इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको 20 साल तक अपने घर में बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर का 1 किलोवाट तक का लोड इसके ऊपर आराम से चला पाएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों हम बात करें ROI की, तो दोस्तों 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में 4 से 6 यूनिट पर डे पावर जनरेशन कर देता है। और वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर जिक्र किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल जो कि टॉपकॉन एन टाइप है। तो ये लगभग आपको 5-6 यूनिट पर डे पावर जनरेशन दे देगी। और यहाँ पर आप 1.5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो फिर आपको लगभग 7 से 8 यूनिट पर डे पावर जनरेशन मिल जाएगी, जो कि महीने में 240 यूनिट होती है, जो कि आपकी सालाना 2800 से 3000 यूनिट पावर जनरेशन बनती है। अगर आप इतनी यूनिट बिजली ग्रिड से लेंगे यानी सरकारी बिजली से लेंगे और अगर उसका प्राइस 6 रुपए पर यूनिट है तो आपका लगभग 15 से 18 हजार रुपए बिजली बिल हो जाता है 1 साल का। तो अब आप लगा सकते हैं कि दोस्तों 1 साल में अगर आपके 18 हजार रुपए बिजली बिल में जा रहे हैं तो फिर आप 5 साल में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका 5 साल में कितना पैसा सरकारी बिजली में जाएगा। तो बेहतर यही है कि दोस्तों आप 65-70 हजार रुपए एक साथ लगाकर अपने सोलर सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप लंबे समय तक अपने घर में बिजली का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।